हेलो भाई एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ आपकी सेवा में नए वीडियो लेकर फिजिक्स 12 का आज का जो वीडियो है, मतलब अभी पिछले 4-5 वीडियो जो मेरा आ रहा है वो शंट से रिलेटेड आ रहा है। आज जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो शंट से रिलेटेड MCQ क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन है ऐसा जो MCQ में शंट से रिलेटेड आ सकता है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ से हमने टाइटल कर दिया शंट MCQ। पहला क्वेश्चन है, एक एमीटर को शंटित करने से इसकी माप सीमा। एक एमीटर में अगर शंट लगा दिया जाए तो इसका जो रेंज है मेजरमेंट का वो क्या होता है। कहता है बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। रेंज क्या होगा एमीटर का। तो आपको अगर आप नहीं देख पाए होंगे मेरा वीडियो एमीटर का, तो आप उसको एक बार देख लेंगे। उसमें बताए हैं कि एमीटर में एक्स्ट्रा अगर आप शंट लगा देंगे तो अगर 5 एम्पियर का करंट आप मेजर कर सकते हैं तो उसके द्वारा आप 10 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, 15 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, 20 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, 25 एम्पियर मेजर कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर इन टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, ये एक एमीटर को शंटित करने से इसका मेजरमेंट सीमा क्या होगा, माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, एक गैल्वेनोमीटर को शंटित किया जाता है, क्यों? ऑप्शन सुनिए, उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उच्च धारा से उसकी उसकी कुंडली को जलने से सुरक्षित रखने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। एक गैल्वेनोमीटर को शंटित किया जाता है उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उच्च धारा से उसकी कुंडली को जलने से सुरक्षित रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद कीजिए, गैल्वेनोमीटर बताया आपको, गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ करंट। हाई स्ट्रेंथ ऑफ करंट जब उससे पास करेगा तो उसका कॉइल जो है पूरा जल जाएगा। इसलिए उसको उस हाई स्ट्रेंथ के करंट से सुरक्षित रखना है, इसलिए उसके पैरेलल में हम लोग शंट जोड़ते हैं। तो उसका जो ऑप्शन है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। एक गैल्वेनोमीटर को शंटित किया जाता है, ऑप्शन सी देखिए, उच्च धारा से उसकी कुंडली को जलने से सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या होता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। आप देख चुके हैं, अगर ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको बताया गया था उसमें, अगर आप वोल्टमीटर का भी नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप देख लेंगे उसको समय निकाल करके। वो जितना 2024 का जो एग्जामिनेशन है +2 फिजिक्स का, तो उससे रिलेटेड हमने आपको सेलेक्ट करके दिया है। इसलिए अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर आप हाई रेसिस्टेंस जो जाते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। ए, पार्श्व क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, मतलब पैरेलल में आप हाई रेसिस्टेंस जोड़ेंगे। दूसरा है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, मतलब सीरीज में आप हाई रेसिस्टेंस जोड़ेंगे, सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, सीरीज में लो रेसिस्टेंस जोड़ेंगे आप। और पार्श्व क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, मतलब पैरेलल में लो रेसिस्टेंस जोड़ेंगे। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ आप फिगर देखिए, यहाँ से क्लियर है आपका, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, और ये जो x है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन g। तो हाई रेसिस्टेंस आपको जोड़ना होगा। इसलिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, देखिए क्या कहता है, एमीटर में शंट जोड़ने से क्या होता है। एमीटर में अगर हम शंट जोड़ देंगे तो क्या होता है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर और 4 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 मिलता जुलता है। यहाँ पर दे रहा है एमीटर को शंटित करने से इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है, एमीटर में शंट जोड़ने से क्या होगा। ऑप्शन ए, इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, इसकी माप सीमा घट जाती है, या वोल्टमीटर में बदल जाता है, या एमीटर का कार्य नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 इज इक्विवेलेंट, एक दूसरे के समतुल्य है। इसलिए इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, इसकी माप सीमा बढ़ जाती है।
क्वेश्चन 5 में ये देखिए, एक वोल्ट मीटर में शंट जोड़ने से क्या होता है। एक वोल्ट मीटर में शंट जोड़ने से क्या होगा। तो अगर ये वोल्ट मीटर आपका बन गया, मतलब ये वोल्ट मीटर आपका, यहाँ पर से वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर हो जाएगा ये। इसमें अगर आप शंट जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो इसकी माप सीमा घट जाती है, इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, या एमीटर में बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखे थे कि एमीटर में लो रेसिस्टेंस रहता है, उसको हटा करके अगर हम सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर बदल जाएगा। एक मेरा वीडियो भी और आया था, एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्सन कैसे करेंगे गैल्वेनोमीटर को, हाउ कैन यू चेंज ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड इनटू ए वोल्ट मीटर। तो उसको भी आप अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो देख लेंगे वहाँ से। तो ऑप्शन क्लियर है यहाँ से कि वोल्ट मीटर में अगर शंट जोड़ेंगे तो वो एक एमीटर में बदल जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, जी प्रतिरोध के एक गैल्वेनोमीटर को एस प्रतिरोध के शंट के साथ जोड़ने पर प्रतिरोध में कमी कितना होगा, कितना होगा, उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा, वो आपको बताना है। देखिए ये छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि पहले कितना रेसिस्टेंस था, जोड़ने के बाद कितना रेसिस्टेंस हुआ, और दोनों को डिफरेंस कर देंगे, वही उसके प्रतिरोध में कमी होगी। दैट इज मतलब उसका जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा उसके साथ हम लोग का। तो इसको हम लोग इस ढंग से निकालेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस है जी, ठीक है। ये मेन रेसिस्टेंस इसका जो हम लोग यहाँ प्रतिरोध में जो कमी निकालेंगे उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रतिरोध में जो कमी होगी उसकी चर्चा करें, मतलब मेन रेसिस्टेंस जी हो गया। अब इसमें एस प्रतिरोध का एक शंट लगा दिए, यहाँ से एक्स प्रतिरोध का एक शंट लगा दिए, एस हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो गया तो क्या होगा, एस इंटू जी बाय एस प्लस जी। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एस प्लस जी हो गया एलसीएम, ये इसके साथ आ जाएगा जी इंटू एस प्लस जी माइनस एस इंटू जी। अब यहाँ से इसको लिखेंगे, तोड़िए इसको, जी एस प्लस जी स्क्वायर माइनस एस इंटू जी बाय एस प्लस जी। तो यहाँ से देखिए एस जी कैंसिल, क्या बचा, जी स्क्वायर बटे एस प्लस जी। ये इसका प्रतिरोध में कमी आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये एक है जी प्लस एस, एक है जी स्क्वायर बाय एस प्लस जी, यही है। दूसरा है जी माइनस एस और जी स्क्वायर माइनस एस जी, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने के लिए कितना शंट लगाना होगा। तो आप याद कीजिए वहां पर जो गैल्वेनोमीटर का जो फॉर्मूला था, जो करंट जा रहा था, आई जी इक्वल टू आई इंटू एस बटे एस प्लस जी, ये फॉर्मूला हमने लिखा है। अब यहां पर दे रहा है उसका कि एक, यहां पर क्वेश्चन में दे रहा है कि आई जी इज आई बाय 100, मतलब मेन करंट का 1% का मतलब हो गया 1/100, और मेन करंट अगर आई है तो आई बाय 100 हो जाएगा। आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो दिस इज आई बाय 100, और यहाँ हो गया आई इंटू एस बाय एस प्लस जी, आई कैंसिल हो गया, क्रॉस कर दीजिए इधर से आ जाएगा 100s बराबर हो जाएगा s प्लस जी। इसको इधर ले आइए आप, 100s माइनस s दैट इज जी, ये हो गया 99s दैट इज जी, और तब शंट बराबर हो जाएगा g बाय 99। ऑप्शन देखिए क्या है, g बाय 100, g बाय 99, g बाय 90 और 99 बाय 99 g बाय 100। तो ये ऑप्शन जो है g बाय 99, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। तो ये फॉर्मूला जो है गैल्वेनोमीटर से, इससे न्यूमेरिकल्स भी आता है, कभी 1% दिया रहेगा, कभी 5%, कभी 10%, इतना करंट गैल्वेनोमीटर से पास करना है तो कितना उसका शंट लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, अनंत, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर क्या करता है,
सर्किट से जो करंट पास करता है उसको एम्पियर में मेजर करता है, और किसी सर्किट से करंट अगर पास करना है तो इंस्ट्रूमेंट जो इसको हम यूज करेंगे वो कहाँ लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ये सर्किट से करंट जा रहा है, इसको मेजर करना है तो यहाँ पर एमीटर हमको लगाना पड़ेगा, इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा ताकि टोटल करंट इससे पास हो सकता है। तो टोटल करंट पास होने के लिए इसके द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब जो रेसिस्टेंस है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए 0। ये जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस एमीटर में पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल एमीटर, आदर्श एमीटर। इसलिए एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होगा वो बिल्कुल शून्य होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तभी वो संभव हो सकता है, तभी वो संभव हो सकता है। इसलिए ए अनंत है, बी ए शून्य है, बी अनंत है, सी कुछ भी हो सकता है, डी इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में कह रहा है एक आदर्श, यहाँ पर हम लोग दोनों जगह एमीटर हो गया है, सॉरी यहाँ पर हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लिखते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है आप जानते हैं, वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। मतलब ये करंट, अगर ये रेसिस्टेंस है और इससे इसका रेसिस्टेंस अगर R है और इसको वैल्यू अगर हम 10 ओम मान लेते हैं, यहाँ से करंट आ रहा है सपोज दैट 2 एम्पियर, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V = I × R, मतलब 2 × 10 दैट इज 20 वोल्ट। इस 20 वोल्ट को मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये वोल्ट मीटर यहाँ से इसको मेजर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ करंट आने के बाद दो भाग में बट रहा है, इधर भी बांट रहा है, ये अगर 2 एम्पियर इधर आएगा तब ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो इधर से 0.25 भी इधर चला गया तो ये घट जाएगा 1.5, और तब ये हो जाएगा आपका 1.5 × 10, देन दिस इज 15 वोल्ट। तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा। एक्यूरेट मेजरमेंट तब होगा जब ये 2 एम्पियर रहेगा। तो 2 एम्पियर आने के लिए क्या होना चाहिए कि इधर बिल्कुल ही करंट नहीं जाना चाहिए, इधर बिल्कुल ही करंट नहीं जा सकता है। इसका मतलब है इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत प्रतिरोध होना चाहिए, तब इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए गैरोमीटर के सीरीज में शंट हाई रेसिस्टेंस लगाया जाता है, तब वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है ताकि करंट उधर से नहीं जाए। इसलिए ऑप्शन ए देखिए, जो ऑप्शन 8 का है वही ऑप्शन यहाँ पर भी है, एक शून्य अनंत, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए। एक गैरोमीटर को संतृप्त करने से इसकी सुग्राहिता क्या होती है। एक गैरोमीटर को संतृप्त करने से इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, इसमें से कोई नहीं। तो सेंसिटिविटी, शंट का वही एक डीमेरिट है कि गैल्वोमीटर में जिसमें संतृप्त करते जाएंगे तो उसका जो सुग्राहिता है, कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे घटते जाता है। इसलिए गैरोमीटर को संतृप्त करने से इसकी सुग्राहिता घट जाती है, यही इसका एक हानि है, इसकी सेंसिटिविटी जो होती है घट जाती है। तो ये था हम लोग का शंट से रिलेटेड कौन कौन सा MCQ इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 12 के फिजिक्स या इससे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। आपके पहले वीडियो मेरा था शंट से रिलेटेड 4, 5, 6 वीडियो एक साथ आया है। आप इसको शुरू से अंत, अगर हमको समय नहीं मिला होगा और आप नहीं देख पाए होंगे तो निश्चित रूप से देख लेंगे, ये बहुत ही प्लस पॉइंट वाला है। चलिए, थैंक यू।